हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज के सेशन में अगर आप वकील हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ रहने वाली है, एक बहुत ही बढ़िया खबर रहने वाली है। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि कैसे यूनियन लॉ मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया है कि वकीलों के लिए इंश्योरेंस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। लेकिन ये इनफ नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें यूनियन लॉ मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस की गई है। और क्या-क्या ये बातें, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे वन बाय वन करके। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी, अगर आप वकील बनने वाले हैं या फिर अगर आप वकील ऑलरेडी हैं तो। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बातें बोली कहाँ गई थी। तो ये आपकी अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट के रूप में दी गई है, या ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसको आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा डिक्लेरेशन करना कोई आम बात नहीं है यूनियन लॉ मिनिस्टर के लिए। तो यहाँ पे डिस्कशन किया गया है इंश्योरेंस स्कीम जो कि अधिवक्ता के लिए हो सकती है। जो काउंसिल पैनल्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वर्क करते हैं उनको फीस देने के बारे में बात की गई है, उसमें जो डिले होता है उसके बारे में बात की गई है। इसके अलावा इवन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी डिस्कशन किया गया है। अगर एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट आता है तो आप अगर अधिवक्ता है तो आपके लिए बहुत सारे सेफगार्ड्स मेजर्स होंगे। कोई भी पुलिस आपकी जो साथ में गलत होता है, अभी रिसेंटली हमने देखे थे बहुत सारे मामले जहाँ पे पुलिस के द्वारा, ईडी के द्वारा अननेसेसरी तरीके से हरेस किया जा रहा था एडवोकेट्स को, तो वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, इस प्रकार के केसेस मिनिमल हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि यूनियन लॉ मिनिस्टर के द्वारा ये अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद में जब वो स्पीच दे रहे थे उस दौरान काफी सारी चीजें अनाउंस की गई है और एक तरह से एश्योर किया गया है ये सारी चीजें लाइंड अप है। सबसे पहले बात की गई है मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में और एक्सीडेंट कवरेज के बारे में। आपको पता होगा अधिवक्ता जो है, अगर कोई एकदम फ्रेश एडवोकेट की तरह स्टार्ट कर रहा है, यंग एडवोकेट की तरह स्टार्ट कर रहा है, तो काफ़ी सिचुएशंस के अंदर कुछ फीस आपको मिलती नहीं है। मतलब फीस नहीं मिलती, इससे मतलब है अगर आपने किसी सीनियर को जॉइन किया है और अभी आपको इंडिपेंडेंट केसेस नहीं मिल रहे हैं, तो या तो आपको कुछ नॉमिनल सा सैलरी मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा, या फिर वो भी नहीं मिलेगा। डिपेंड करता है कहाँ पे वर्क कर रहे हो, किसके अंडर वर्क कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट द पॉइंट इज़ कि आप इतनी मेहनत करते हो, उसके बावजूद भी कुछ खास सब्सटैंटिव तरीके से कमा नहीं पाते हो। अगर आप को कुछ हो जाता है तो यहाँ पे इंश्योरेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे कवर किया जाएगा इंश्योरेंस, अगर हम लोग बात करते हैं मेडिकल लेवल का या फिर एक्सीडेंटल कवरेज के बारे में भी। तो ये अनाउंस किया गया कि सेंटर जो है इस तरह की स्कीम के बारे में डिस्कशन कर रही है और जल्द ही इसको लॉन्च भी किया जाएगा। चाहे आप फाइनेंशियली कितना ही स्ट्रगल कर रहे हो अपने करियर में, ये चीज़ आपको अश्योर की जाएगी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सेकंड डिस्कस किया गया है रिगार्डिंग द अनाउंसमेंट की पैनल एडवोकेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वर्क कर रहे हैं, उनकी फी को हाई किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा, जो अगेन काफी बड़ा स्टेप है एक तरीके से फाइनेंशियल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा डिस्कस किया गया कि जो फीस रिसीव करने के लिए जो भी डिले होता है, चाहे हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की बात करें या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वर्क करने वाले पैनल काउंसिल्स के बारे में बात करें, तो वो डिले अब नहीं होगा। इसको हम लोग अश्योर करेंगे, इंश्योर करेंगे, और जो हाइक होने वाला है उसके बारे में भी आपको जल्द ही पता लगेगा। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई है वो ये है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट प्रपोजल इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन, और जल्द ही प्रोबेबली 2026 में ये एक्ट पिक्चर में आ भी जाएगा। ये एक्ट क्या है तो मैं आपको बता दूं कि आपने 2025 में, 2024 में या रीसेंट ईयर्स में एक देखा होगा ट्रेंड, जहां पे अधिवक्ताओं को या एडवोकेट्स को डराया धमकाया जा रहा है। पुलिस कभी-कभी समन एडवोकेट्स को ही कर रही है, उससे उनसे इन्फॉर्मेशन ले रही है। रिसेंटली एक महिला अधिवक्ता के साथ में तो बहुत ही ज़्यादा ज़ुल्म हुआ, जहाँ पे उन्हें जेल के अंदर बंद किया गया। उनके मोबाइल फ़ोन से सारा डेटा देखा गया उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जो कि अक्यूज़्ड है। ये बहुत सारे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का हनन कर रहा है, मौलिक अधिकारों का भी हनन कर रहा है, और उसके अलावा जो एडवोकेट्स के बेसिक अधिकार है, जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट है, उसका भी हनन कर रहा है। ईडी ने भी रिसेंटली समन किया था, वो भी सीनियर एडवोकेट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। इन सारी चीज़ों के बाद में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था कि इस तरीके से आप समन नहीं कर सकते हो एडवोकेट को, क्योंकि बीएसए के एविडेंस एक्ट के, इवन नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का हनन कर रहा है। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अधिवक्ताओं के साथ में अक्सर रॉन्ग होता है। कभी सामने वाली पार्टी अगर स्ट्रांग है तो उनके द्वारा हरासमेंट चल रहा है, कभी पुलिस के द्वारा, कभी किसी और के द्वारा। मिसबिहेवियर काफ़ी कॉमन हो जाता है जब उनको लगता है कि एडवोकेट फ्रेश एडवोकेट है, फ्रेश यानी कि कोई बैकिंग नहीं है, कोई उनकी इतनी जान पहचान नहीं है, तो डराया धमका के उनको चुप करवाया जा सकता है। यहीं पे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आएगा, जो कि इस प्रकार की इंटिमिडेशन को, इस प्रकार के फोर्स को एंड करेगा, सेफगार्ड्स प्रोवाइड करेगा। कोर्ट रूम में भी प्रोटेक्शन मिलेगी या कोर्ट रूम के बाहर भी प्रोटेक्शन मिलेगी अधिवक्ताओं को। तो ये सारी की सारी जो स्कीम्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो एडवोकेट्स को प्रॉमिस किए गए हैं एक तरीके से आपकी यूनियन लॉ मिनिस्टर के द्वारा 2026 में। अभी देखते हैं ये कैसे-कैसे करके इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं और किस तरीके से आपको मिलते हैं। बट आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर ज़रूर रहने वाली है ये। आपका क्या ओपिनियन है उसे कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। इसके अलावा अगर आप अधिवक्ता हैं तो आपके लिए एक स्टार बैच भी है हमारा।
जो कि है प्रतिभा 2.0। तो जैसे कि आपको ऑलरेडी गुड न्यूज़ एडवोकेट्स के लिए मिल चुकी है, पीडब्ल्यू की तरफ से भी गुड न्यूज़ है कि अगर आप अधिवक्ता हैं और लीगल ड्राफ्टिंग में थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम हो रही है एडवोकेसी में, लीगल रिसर्च में प्रॉब्लम हो रही है या फिर आता है पर उस स्तर पे नहीं आता जो कि एक बहुत ही नामी या गुड एडवोकेट होने के लिए चाहिए। तो आप प्रतिभा 2.0 बैच में एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे लीगल ड्राफ्टिंग रिसर्च आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। 5000 इसकी फीस है। यहाँ पे आप का इवैल्यूएशन टेस्ट भी होगा, सर्टिफिकेट भी ग्रांट किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे रखा है एनरोल करने के लिए। तो अगर बेहतरीन तरीके के वकील आप बनना चाहते हैं, एक्सेप्शनल लेवल के वकील बनना चाहते हैं, तो ये बैच में ज़रूर एनरोल करना है। यहाँ पे सीनियर एडवोकेट्स भी आकर आपको ड्राफ्टिंग सिखाएँगे, रिसर्च सिखाएँगे, अपनी स्किल्स को सिखाएँगे। और प्राइस जैसा कि मैंने बताया केवल 5000 रुपीज़ है। यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं अगर कोई डाउट होता है तो 08046809177 नंबर है। आपका इन पूरे के पूरे मामले पर जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए यूनियन लॉ मिनिस्टर द्वारा, उस पे क्या ओपिनियन है उसे कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। थैंक यू सो मच।